हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो शुक्रवार का दिन है और सुबह के 4 बजने वाले हैं अभी। देखिए, फ्राइडे लिखा हुआ है और ये 11 अक्टूबर के दिन का वीडियो है, मतलब कल का। तो मैं उठ गई थी जो है 3:45 ही, मतलब 3:45 पे मैं उठ गई थी। मुझे उठे हुए 5-7 मिनट हो गए हैं। तो वही है, उठ के ना तुरंत जो है ऐसा नहीं हो पाता कि मतलब तुरंत वीडियो स्टार्ट कर दिया जाए। इस वाली घड़ी में ना थोड़ा सा ये पीछे है, बहुत थोड़ा सा जो है 1-2 मिनट पीछे चल रहा है। तो इसको मुझे अभी सही करना है, इसको 5 मिनट मुझे आगे करना है। क्योंकि अब जो है क्या है, धीरे धीरे ना जैसे मौसम ठंडा ठंडी वाला दिन आते जाएगा ना, तो सुबह का टाइम जो है इतना तेज़ भागता है ना, तो घड़ी थोड़ी सी फास्ट रहेगी ना, तो उसी से उसके साथ साथ ना हम भी थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, क्योंकि समय बहुत जल्दी बीत जाता है। तो फिर यहाँ पे पानी गर्म कर लिया है अपने लिए और अभी पी रही हूँ। और तबीयत मेरी ना बिल्कुल भी सही नहीं है। और जब मैं एडिटिंग ये कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तब भी मेरा गला बिल्कुल भारी है। तो थोड़ा सा आवाज़ आप सबको भारी लग रहा होगा। बोलने में ना काफ़ी दिक्कत भी हो रही है, लेकिन वही है, वीडियो बनाया था तो सोचा कि एडिटिंग करके जो है अपलोड कर देती हूँ। तो बस पानी गर्म किया और उसके बाद यहाँ पे साफ़ सफाई करने में जो है लग गई। तो आज क्या है ना, मुझे जल्दी क्यों उठना पड़ा कि पंडित जी जो हैं, आज हवन होगा। आज नवरात्रे का लास्ट दिन है, अष्टमी नवमी आज दोनों आज ही है। तो पंडित जी ने कल ही बोल दिया था कि मैं 6 बजे तक आ जाऊंगा। अब 6 बजे तक मुझे पूरी साफ़ सफाई करके नहा धो के पूजा वगैरह जो मैं डेली का अपना करती हूँ वो सब कर लेना है, क्योंकि हवन के बाद तो फिर पूजा वगैरह कुछ होगा नहीं। तो उठने से पहले मुझे सारा काम कर लेना है। और बिल्कुल भी मेरा उठने का मन नहीं हो रहा था कल तो, मतलब मुझे फीवर ही हो गया था। दोपहर के टाइम में दवा ली मैंने, फिर रात को भी दवा ली, लेकिन गला ख़राब है और जुकाम वगैरह में 3-4 दिन तो प्रॉब्लम होती ही है। और मेरे साथ ऐसा है कि साल में एक आधी बार होगा, लेकिन एकदम अच्छे से हो जाता है कि पूरा मतलब ना हिल जाती हूँ मैं। तो बस वही है, लेकिन काम के आगे ना अपना तबीयत जो है, नहीं ये था कि नहीं, मुझे पंडित जी के आने से पहले ये सारे काम करने हैं। और नवरात्रि पूजा जैसे कलश और ये सब है, तो मतलब टाइम से अच्छे से करना ज़रूरी है। कल से ही मेरा मतलब वो हो रहा था कि बस पूजा अच्छे से निपट जाए, सब कुछ अच्छे से हो जाए, उसके बाद तो फिर बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी। तो वही बस झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है मैंने। किचन में लगाया, इस वाले रूम में बेड वगैरह सब कुछ ऐसे ही छोड़ा हुआ है। बस झाड़ू लगाऊंगी, पोछा, ये सब काम झाड़ू पोछा का ही मेन रहता है कि इसको जो है हम बाद में नहीं कर सकते हैं। और आज तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे तो 9 दिनों में मतलब अगर कोई दिक्कत हो, सुबह हम अगर नहीं कर सकते तो बाद में कर भी सकते हैं, लेकिन आज जो है माता रानी का जब ये हवन हो जाता है, मतलब विदाई होता है ना, कि विदाई हो जाती है, तो उसके बाद जो है साफ़ सफाई घर की नहीं की जाती। कहते हैं ना कि जैसे घर में बेटियों की भी विदाई होती है ना, जिस दिन मतलब बेटियों की शादी होती है, तो उनकी विदाई होने के बाद ना घर में झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं लगता, साफ़ सफाई कुछ भी नहीं होता है। तो वैसे ही है, माता रानी की पूजा के बाद मतलब हवन के बाद बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं की जाती। और इसी तरह हम लोगों का जो है वो नवमी का दिन होता है। नवमी जब ये चैत्र नवरात्रि होता है, तो नवमी पूजा जाता है ना, तो एक दिन पहले मतलब जिस दिन रहती है नवमी, उस दिन तो बहुत एकदम अच्छे से सफाई की जाती है। अगले दिन क्या होता है ना कि मतलब भोर में उनकी पूजा की जाती है, भोर में ही 4-3:30 बजे ऐसे। तो उस दिन जो है बिल्कुल, उस दिन ना ही सुबह ना ही शाम बिल्कुल भी झाड़ू लगता ही नहीं है घर में, एकदम मतलब कुछ भी नहीं। उनका जो है खाना वगैरह जब चढ़ जाता है माँ को, तो उसके बाद अगले दिन पूरा जो है मतलब झाड़ू पोछा कुछ भी साफ़ सफाई वाला काम नहीं होता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ना हम औरतों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि और सभी लोगों को ना, घर में जैसे आदमी लोग हैं तो उनको कोई परवाह नहीं है, ना ही उनको पता होता है कि ऐसा कुछ नियम भी है। इन्होंने मुझे यही बोला था कि सुबह उठ के तुम सबसे पहले नहा धो लेना और अपना पूजा जो करती हो वो कर लेना, क्योंकि फिर पंडित जी आ जाएंगे तो सब काम रुक जाएगा।
लेकिन मुझे था कि नहीं, जब तक साफ़ सफाई नहीं होगी तब तक थोड़ी ना नहा पाऊँगी, मतलब ये सब करने के बाद, क्योंकि ये भी तो नहीं किया जाता है। तो हम गृहिणियाँ ही, हम औरतें ही ये सब चीज़ें ध्यान में रखती हैं। और कहा भी जाता है ना कि हम औरतें ही जो है घर की लक्ष्मी भी औरतें ही होती हैं, क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान ना एक औरत ही दे सकती है। और देना भी चाहिए, सभी को देना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। कुछ परंपराएं, देखिए, अंधविश्वास नहीं रखना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ परंपराएं ऐसी हैं ना जिन्हें सबको मानना चाहिए और उस पर भरोसा भी करना चाहिए। तो बस झाड़ू पोछा मेरा हो गया है। उसके बाद यहाँ पे जो है ये बेसिन भी साफ़ कर ले रही हूँ, कि नहाने से पहले ये काम भी ना मैं नहाने से पहले ही कर लेती हूँ। नहाने के बाद मैं बेसिन वगैरह नहीं धोती हूँ, मतलब झाड़ू वगैरह का काम तो नहाने के बाद कर भी लेती हूँ, मगर ये सारी चीज़ें ना, बेसिन वगैरह धोना, गैलरी उधर का, वो सब जो है नहाने से पहले ही करती हूँ। या अगर बाद में मुझे करना हुआ ना तो फिर से दोबारा मैं नहाऊँगी। तो वही थोड़ा सा, मतलब अगर जल्दी उठ जाओ ना तो बहुत सारे काम आराम से जो है हो जाते हैं। वही अगर लेट उठो तो फिर ये होता है ना कि हम, मतलब हड़बड़ाहट सी हो जाती है। काम तो हम करते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, कुछ काम छूट जाता है, ऐसे हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा टाइम से मतलब उठ जाओ तो सारा कुछ अच्छे से हो जाता है। मैंने कल ही मूड बना लिया था रात को ही, और कल रात को मैं जल्दी सोई भी थी इसी वजह से कि सुबह थोड़ा सा जल्दी। देखिए, नींद का ये है ना कि हम अलार्म भी लगा के उठ सकते हैं, लेकिन अगर नींद पूरी नहीं हुई है ना तो फिर उठने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। उठने के बाद भी ना बहुत ज़्यादा आलस आता है। और नींद अगर पूरी हो गई हो ना तो फिर आराम से जो है सुबह हम उठते हैं ना तो फ्रेश रहते हैं। तो देखिए, बाहर अभी बिल्कुल अंधेरा है, और अभी जो है लाइट मेरे घर की जल रही है। अभी 5 बजे ना ये लाइट बंद हो जाएगी। पापा उठ जाते हैं, पापा भी ना 3:30, पौने 4, 4 ऐसे तक उनका, मतलब 4 बजे तक उनका उठना कंपलसरी है, वो उठ जाते हैं। हम लोग जो है थोड़ा सा, तो वो उठ के अपना उनका ध्यान, योगा, एक्सरसाइज, फिर मोबाइल वगैरह ये सब देखते रहते हैं। तो बस वो सब करने, बेसिन वगैरह धुलने के बाद मैं सीधे चली गई थी नहाने, और नहा के अभी आ गई हूँ। तो मंदिर वगैरह साफ़ किया, बर्तन जो पूजा के थे वो सब धुला, और ऊपर आ गई हूँ अभी जल देने। और अभी भी देखिए, अब जाके ना धीरे धीरे उजाला हुआ है। तो आज अभी सूर्यदेव ना बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैंने जल दे दिया। तो जल का ऐसा होता है ना, जैसे ठंड में अब तो सूर्यदेव जैसे देर से ही निकलेंगे सूर्य भगवान, लेकिन ठंड में वो हम जल दे सकते हैं। मतलब उनका जब सूर्योदय का टाइम 5, 5:30 बजे तक हो जाता है तो उस टाइम पे जल दिया जा सकता है। मुझे तो यही पता है, मतलब कि हम जल दे सकते हैं, भले वो दिखाई दे या न दे। तो ऊपर जल देने के बाद आ गई हूँ। ये भी देखिए उठ गया आज जल्दी ही, मैंने उनको उठाया नहीं, लेकिन अपने से इनको था कि मतलब पंडित जी आने वाले हैं तो लकड़ी वगैरह जुटाना था, और माला बनाने की जिम्मेदारी इनकी होती है। तो 9 दिन सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी थी कि इनको फूल तोड़ के ले आना है और माला बनाना है। तो वही ये बना रहे हैं, और एक बना दिया था तो वो लेके मैं चली गई मंदिर में पूजा करने के लिए, और कहा कि आप बनाइए धीरे धीरे, तब तक जो है मैं अपना करती हूँ। तो बस पूजा वगैरह करने के बाद, मैं पूजा कर ही रही थी तब तक आ गए पंडित जी। तो बहुत टाइम के, बहुत ही, ये भी मतलब डिसिप्लिन वाले हैं बिल्कुल भी। इनका मतलब ऐसे हमेशा भी ये जो है ना 4 बजे 3 बजे उठ के अपना जो है पूजा पाठ करते हैं। तो गुरुकुल वगैरह में इन्होंने पढ़ाई की है अपनी। तो इन लोगों का जो है ना नियम, दिनचर्या पूरा परमानेंट ही ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि नवरात्रि में या कुछ विशेष है तब मतलब इस तरह की दिनचर्या होती है। इन लोगों का पूरे मतलब हमेशा ही एक ही दिनचर्या होती है। तो इनका मतलब रहता है कि एकदम सुबह ही उठ के नहाना धोना, अपना पूजा पाठ, तो बहुत टाइमली आ जाते हैं। तो बस यहाँ पे जो है हवन की तैयारी वगैरह तो पहले ही हो ही गई थी। बस थोड़े बहुत जो पंडित जी को काम करने थे वो किए, और यहाँ पे बस मैं हवन कर ले रही हूँ। तो बस अब इसके बाद आरती होगी। जब मैंने पूजा करी थी ना तो आरती नहीं की थी, क्योंकि इसी टाइम पे जो है श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी
हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी। हवन के बाद ही आरती होती है और मुझसे ना बिल्कुल भी आरती गाया नहीं जा रहा था। बिल्कुल मतलब एकदम हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं जैसे लग रहा था ना कि ज़बरदस्ती जो है बैठी हूँ, शरीर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। और फिर वही आरती हुआ, उसके बाद इन्होंने चाय बना दी थी पंडित जी के लिए भी और हम लोगों के लिए भी। तो सबने चाय पी, बैठे वो 5 मिनट ही, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि बहुत लोगों के घर करना होता है ना। तो आज तो पूरे दिन वो लोग बिजी ही रहेंगे, तो बस चले गए। उसके बाद मैं तुरंत आ गई किचन में। दाल रखी है और यहाँ पे कढ़ाई रख के जो है बैगन कट किया और अभी जो है ये सब्जी बना ले रही हूँ, क्योंकि वही है, इनको जाना भी है। थोड़ा सा इन्होंने बोला हुआ था कि मैं लेट ही जाऊँगा, तो मतलब परेशान मत होना। मेरा क्या होता है ना, मैं ये सोचती हूँ ना कि पहले जो है खाने पीने वाला काम कर दूँ, क्योंकि ये लोग खा पी के जाएं, उसके बाद और काम जो है ना मैं आराम से या पूरे दिन मतलब करूँगी, लेकिन खाना वाला काम मैं कर देती हूँ। तो इनको था कि मतलब खाना के चक्कर में ना फिर वो रह जाएगा, पूजा पाठ रह जाएगा, तो इन्होंने बोला था कि मैं लेट ही जाऊँगा, आराम से तुम बनाना। तो बस यहाँ पे बैगन डाल दिया है और कलौंजी मसाला तो ख़त्म हो गया है, लेकिन और मसाले जो हैं वही सब डालूँगी। पचफोरन और मिर्च का जो है तड़का लगाया हुआ है। तो सब्जी डाल दी है, दाल भी हो रहा है और यहाँ पे अभी आटा निकाल ले रही हूँ, तो आटा गूँथ लूँगी। दोबारा से फिर मैंने चाय बना के ना पापा को दिया, और ये भी मतलब इनका तो 2 से 3 बार हो जाता है चाय का। और तन्मय ने भी चाय ही आज पिया, उसको भी बहुत तेज़ जुकाम, मतलब एकदम ज़्यादा हो गया उसको भी, मतलब मेरी तरह वो भी परेशान है। मुझे फीवर जैसे आ जाता है, थोड़ी सी ज़्यादा ही दिक्कत होती है, लेकिन उसको भी ना बहुत तेज़ हुआ है, तो 1-2 दिन लगेगा। उसका भी ना हो जाता है तो मतलब 2 दिन परेशान रहता है। तो चाय ही बोला कि बस मम्मी चाय दीजिए, और कुछ मतलब मन नहीं कर रहा है। तो बस आटा वगैरह लगाने के बाद फिर दाल हो गया था, दाल निकाल के मैंने चावल डाल दिया है कुकर में। और यहाँ पे ये जो चावल वाला पानी है ना, ये सब मैं ऐसे ही पौधों में डाल देती हूँ, कि ये हैंगिंग बास्केट में ना इस तरह से पानी ज़्यादा डाला भी नहीं जाता है, थोड़ा थोड़ा ही डाला जाता है। तो ये सब जो है चावल, दाल और जो है सब्जियों का पानी वगैरह रहता है, तो इसी में डाल देती हूँ। तो देखिए अभी यहाँ पे ये सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है और बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी थी। और मिर्च मैंने लाल मिर्च डाल दिया था ना, थोड़ी सी तीखी हो गई थी, मतलब ज़्यादा ही चटपटी हो गई है। तो सब्ज़ी बनाने के बाद मतलब पूरा खाना तैयार हो गया था, बस ये नहाने गए तो तुरंत मैंने रोटी बनाई और अभी ले चल रही हूँ, उनको खाना दे रही हूँ। दाल में तड़का वगैरह जीरा का लगा दिया है, तो अभी आज लहसुन प्याज बंद रहेगा, कल से हाय स्टार्ट होगा। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो आज नवरात्रि का आखिरी दिन है। आज अष्टमी वाला व्रत भी है। मैं तो व्रत नहीं हूँ, लेकिन जो लोग जैसे शुरू में रहे हैं तो आज लास्ट वाला व्रत आज है। और हवन वगैरह सब कुछ आज ही है, मतलब आज ख़त्म हो जाएगा, कल सिर्फ विसर्जन करना रहेगा। तो मेरा तो सब पूजा पाठ पूरा कंप्लीट हो गया। वही पंडित जी को आना था सुबह ही एकदम ना, तो इस वजह से जल्दी उठ गई और सारा काम ख़त्म कर लिया। सही हुआ, क्योंकि मेरी हालत ना बिल्कुल ख़राब हो रही है, इतना तेज़ जो है जुकाम की वजह से ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो इनको खाना दे दिया है, तन्मय को भी दे दिया है। तन्मय को भी बहुत तेज़ जुकाम हो गया है, तो उसको भी दूध वगैरह पीने का मन नहीं था, तो खाना ही मैंने दे दिया है। शाम को अगर कुछ और मन करेगा तो फिर जो है कुछ बना दूंगी। और पापा जो है अभी नहाने गए हैं, तो उनको खाना देना है और दूध रखा हुआ है। तो बस इसके बाद जो है किचन क्लीन करना है। तो जल्दी उठने से थोड़ा सा फ़ायदा हो गया कि मतलब सारा काम जो है ना टाइम से ख़त्म हो गया, क्योंकि तबीयत ख़राब लग रही है बहुत ज़्यादा। अभी जो है कुछ खा के दवा लूँगी तो हो सकता है दोपहर तक आराम हो जाए, तो फिर ना काम करना मुश्किल हो जाता। सुबह ना वो जल्दबाजी में जैसे था कि नहीं पंडित जी आ जाएंगे, उससे पहले सारा काम मुझे ख़त्म करना है, पूजा वगैरह सब अपना कर लेना है। तो वो जल्दबाजी में मतलब थोड़ा बहुत दिक्कत था भी ना, तो मैंने जल्दी जल्दी सब कुछ निपटा लिया। तो बस वही सोचा कि आप सबसे बात करके वीडियो का एंड भी कर दूं, क्योंकि अब हिम्मत नहीं हो रही है बिल्कुल। आगे जो है इसका तो यहीं पे एंड कर रही हूँ, और आगे आज देखती हूँ बना पाऊँगी कि नहीं तो फिर कल से स्टार्ट होगा। तो बस आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
कमेंट किया करिए आप लोग, जो भी हो, जो कुछ भी आप लोग को लगे ना, कमेंट किया करिए। उससे ना हमें पता लगता है कि मतलब हमारा ब्लॉग कैसा है, वीडियो कैसा है, क्या चीज़ आप सबको पसंद आ रहा है। तो थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है, अगर मतलब आप सबको पसंद आया है और कमेंट आप कर रहे हैं तो उससे मोटिवेशन भी मिलता है। तो चलिए कमेंट करिएगा, और पसंद आया है तो लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।